आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबर की ओर। हरियाणा में गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बनकर कर रहा गरीबों का उत्थान, कृष्णपाल गुर्जर। मुख्यमंत्री कल्याणकारी योजनाओं से किसान, महिला, युवा और गरीब की बदल रही जिंदगी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। हिसाब मांगे यात्रा करने वाली कांग्रेस जनता को जवाब नहीं दे पा रही, कृष्णपाल गुर्जर। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा में गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बनकर गरीबों का उत्थान कर रहा है। हरियाणा में भाजपा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश के किसान, महिला, युवा और गरीब की जिंदगी बदल रही है। श्री गुर्जर ने कांग्रेस को भी घेरा और उन्होंने कहा कि हिसाब मांगे यात्रा करने वाली कांग्रेस के नेता कांग्रेस हुड्डा सरकार के 10 साल का हिसाब जनता को दे नहीं पा रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जिनके खाने खराब हैं वो जात पूछ रहे हैं और जिनके खाते खराब हैं वो हिसाब मांग रहे हैं। श्री गुर्जर सोमवार को फरीदाबाद में प्रेस वार्ता में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस ने देश को 65 साल धोखा दिया, जाति पाति के नाम लड़ाया और धर्म के नाम पर गुमराह किया है। कांग्रेस की नीति हमेशा से ही बांटो और राज करो की रही है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के अधिकतर नेता भ्रष्टाचार के गुनाहों में जमानत पर हैं, जिन्होंने सत्ता में रहते हुए लूट मचाई, जिनके खुद के खाते खराब हैं, वह हिसाब मांगने वाले कौन होते हैं। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि लोकतंत्र में हिसाब जनता को दिया जाता है। हम विकास के कार्य करके जनता को हिसाब दे रहे हैं, लेकिन जनता कांग्रेस से उसके 10 साल के भय और भ्रष्टाचार पर सवाल कर जवाब मांग रही है। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि 2019 और 2024 में पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल का एक एक पल और एक एक पाई का हिसाब दिया है। लोगों ने पीएम मोदी के हिसाब को सही माना और तीसरी बार एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर सत्ता तक पहुंचाए हैं। उन्होंने कहा कि हम हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों को हिसाब देंगे और दे भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि जमानत पर चल रहे कांग्रेस के भ्रष्ट लोगों को हिसाब मांगने का भी अधिकार नहीं। 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाली पहली सरकार। हरियाणा भाजपा सरकार की घोषणाओं और निर्णयों की सराहना करते हुए कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हरियाणा ने काफी तरक्की की है। भाजपा ने पारदर्शी और ईमानदार सरकार लोगों को दी है। नायब सरकार देश में ऐसी पहली सरकार है जिसने 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने और 46 लाख गरीब परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। अग्निवीरों को पुलिस और माइनिंग में 10% आरक्षण देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया है। हरियाणा के खिलाड़ियों पर हमें गर्व है। हरियाणा की खेल नीति का परिणाम है कि देश में ज्यादातर मेडल हरियाणा के खिलाड़ी जीत कर ला रहे हैं। हरियाणा में नायब सरकार ने क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नायब सरकार ने महिला उद्यमी को 5 लाख रुपए तक का ऋण देने की गारंटी दी है। हरियाणा में 1,40,000 से अधिक युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरियां मिली। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नायब सरकार ने हाल ही में 7,471 टीजीटी टीचरों की लिस्ट जारी की है। साथ ही टीचर्स एलिजिबल टेस्ट को भी लाइफ टाइम कर दिया है। बिना पर्ची और बिना खर्ची के भाजपा सरकार ने हरियाणा में 1,40,000 से अधिक युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरियां दी हैं। हमारी सरकार ने लाल डोरा से लोगों को मुक्ति दिलाकर मालिकाना हक दिलाया। हैप्पी कार्ड योजना से गरीब लोगों को 1000 किलोमीटर यात्रा का लाभ नायब सरकार दे रही है। हमारी सरकार ने किसानों को 12,000 करोड़ रुपए मुआवजा दिया, जबकि कांग्रेस ने 10 वर्षों में सिर्फ 1,000 करोड़ मुआवजा दिया था। विपक्ष देश को 2,800 जातियों में बांटना चाहता है। पत्रकार द्वारा जाति गणना पर ओबीसी पर पूछे गए एक सवाल पर बोलते हुए श्री गुर्जर ने कहा कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मोदी सरकार ने दिया है। कांग्रेस ने तो सिर्फ देश में जातियों के नाम पर रोटियां सेकी हैं। विपक्ष देश को 2,800 जातियों में बांटने और अराजकता फैलाने का मंसूबा पाले हुए हैं। हरियाणा में तीसरी बार बनेगी बीजेपी सरकार। पत्रकार द्वारा पूछे गए एक अन्य सवाल पर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि झूठ बोलना कांग्रेस नेताओं की फितरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार का हिसाब दिया और अब हरियाणा में नायब सरकार जनता हिसाब दे रही है। श्री गुर्जर ने दावा करते हुए कहा कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बनेगी। प्रेस वार्ता के दौरान शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, जिला अध्यक्ष राजकुमार बोहरा, विधायक नरेंद्र गुप्ता, जिला मीडिया प्रभारी विनोद गुप्ता, मीडिया सह प्रभारी राज मदान, जिला महामंत्री मनोज वशिष्ठ, सुरेंद्र जांगड़ा आदि लोग मौजूद रहे।